रिन्यूएबल एनर्जी ही क्यों चुना आपने? Because I am very passionate about creating an impact. In fact, recently पार्लियामेंट में ये टॉपिक भी उठा है कि टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी. यस, रिन्यूएबल में हम लोगों ने विंड मिल्स, सोलर पैनल्स, इन्हीं चीज़ों के बारे में सुना है. आप क्या ऐसा डिफरेंट लेके आ रहे हैं? Nikon group of companies का long term vision is to be able to give India 24/7 और हमारा गोल है कि हम कॉमन आदमी तक ये पहुंचाएं, ये रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचाएं. क्या ऐसा भी होता है कि जो विंड मिल यूरोप में लगी है वो इंडिया में लग सकती है? लगी हुई हैं, बट लेकिन हमारे क्लाइमेट के लिए नहीं है. हमारे को 4 साल लगा है अपने प्रोडक्ट को एक ऐसे लेवल पे लाने के लिए कि हम इंडिया में. नमस्कार, मैं शश्मित वर्मा आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार सा पॉडकास्ट जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि कैसे झिलमिल मल्होत्रा ने कैलिफोर्निया से स्टडी करने के बाद इंडिया में आके वापस रिन्यूएबल एनर्जीज में एक स्टार्टअप बिल्ड किया, एक वेंचर बिल्ड किया और कैसे निकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज को बिल्ड किया है. सो बात करते हैं झिलमिल मल्होत्रा से. वेलकम. थैंक यू. झिलमिल, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे? आई जस्ट वांट योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन. Okay, so I did my undergrad from University of California, Davis. I am a computer scientist, software engineer by education, but I was never interested in continuing my journey in that field. Hence, I moved into cybersecurity and I was a consultant at Deloitte. I worked for Deloitte and I explored the field of technology quite effectively. But then अगेन आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद जो मैं कर रही थी. मुझे हमेशा से कुछ डिफरेंट करना था, एक इम्पैक्ट क्रिएट करना था एंड आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक होम. मुझे इंडिया में आना था एंड आई जॉइंड हैंड्स विद माई फादर वेरी अर्ली ऑन. 2019 में ग्रेजुएट करने के बाद ही इनफैक्ट आई वर्कड विद हिम बिफोर आई took another opportunities elsewhere. I worked with him. I understood a lot about management and about what he does. तो जो एक्सपीरियंस एक इंसान 10 years में गेन करता है, मैंने वो एक्सपीरियंस आई थिंक 2 साल में गेन कर लिया था. मैंने बहुत जल्दी उनके साथ लर्न किया है, ग्रो किया है, बट देन देयर वाज समथिंग मिसिंग विच वाज वर्किंग अंडर समवन एल्स. तो फिर मैं I looked for opportunities outside. I joined Deloitte. Opportunity I got that job. मैंने कहा ठीक है, this is the only time I can do something else, where I can prove to myself कि I am capable. तो फिर मैंने Deloitte join किया. Deloitte में I got an experience. I had a great team, a great leader. As a consultant? As a consultant, yeah. तो about 1.5 years I worked with Deloitte. फिर वहाँ पे मैंने और नॉलेज गेन करी. इवेंचुअली लाइक आई सेड आई वांटेड टू कम बैक होम. मुझे इंडिया आना था, इंडिया के लिए कुछ करना था. वांटेड टू गिव बैक टू द कंट्री जहाँ पे मैंने बहुत गेन किया है. तो आई जॉइंड हैंड विद माई फादर. वी स्पोक अबाउट कि हम क्या कर सकते हैं. इट वॉज 4 years ago. हम पापा ने ये आइडिया शेयर किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ करते हैं. It seemed like a very ambitious idea, but we were very positive. It was very revolutionary. 5 years ago? 4 years ago, he shared this idea with me, and it's been a year and a half. I just joined him, and now I'm working with him. And I feel like now I've reached a point where I can say I'm confident, I like it, and I want to grow in this field. Deloitte जैसी कंपनीज में एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन करना एट ए वेरी यंग एज. शायद कई सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्टार्टअप ओनर्स हैं जो कंसल्टिंग से सीख के आते हैं. और वहाँ पे डेलॉइट में ऐसा क्या सीखा आपने कंसल्टिंग से रिलेटेड? मैंने काफ़ी लाइक फॉर एग्जांपल आई लर्न अ लॉट. मतलब साइबर सिक्योरिटी में थी, राइट. तो मैंने वो उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सीखा. एंड एज अ कंसल्टेंट, यस प्लीज कंटिन्यू. एज अ कंसल्टेंट you have to go interact with clients. मैंने इतना क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट किया एंड you have to convince them कि आप ये मतलब उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी आप इम्प्लीमेंट करो, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा. तो आई हैव लर्नड हाउ टू एजुकेट पीपल. आई हैव लर्नड हाउ टू लाइक मेक श्योर कि ये कन्वर्ट हो. एक एक आप क्लाइंट के पास जाते हो, आप उनको सिखाते हो कि आपको ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए आपकी खुद की कंपनी के लिए. तो ये मैं कन्वर्ट कर पाई थी. तो वो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी, हाउ टू डील विद क्लाइंट्स. और यहाँ पे मुझे वो बहुत बेनिफिट कर रहा है. मतलब कंसल्टिंग से आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, क्लाइंट को कन्विंस करना और किस तरह से
अपने प्रोडक्ट को पिच किया जा सकता है, ये Right. सारी चीज़ें सीखी है। एज ए कंसल्टेंट ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, Exactly. एंड पूरी लाइफ में हमारे लिए चीज़ें बहुत यूज़फुल होती हैं। Right. And in the business that we are in, I feel like इंडिया में हम लोगों को इतना एजुकेट करना बाकी है. लाइक रिन्यूएबल एनर्जी में अभी अभी हम जस्ट एंटर करे हैं और इतना कुछ मतलब बहुत ग्रेट लर्निंग इंडिया ने अचीव नहीं करी है कि हम कर रहे हैं. वी आर ऑन द राइट ट्रैक. देयर इज सो मच दैट वी कैन अचीव. तो ये बहुत बड़ा, रिन्यूएबल एनर्जी ही क्यों चुना आपने? बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट. ओके. और हमारा मतलब देखा जाए क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है एंड मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है. लाइक मैं क्लाइमेट चेंज को एक बहुत सीरियस इशू मानती हूँ और मेरे को था कि एक चेंज लाना है. अभी आज के डेट में पेट्रोलियम क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि गल्फ में वॉर चल रही है एंड इसके कारण हमारे पास ऑयल नहीं आ पा रहा है. राइट. एंड नाउ डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों की दिक्कत है. पीपल आर यूजिंग डीजल जनरेटर्स इन देयर ऑफिसेज. हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी में ऐसा क्या लेके आए हैं हम जो अलग है, डिफरेंट है? सोलर पैनल्स, विंड मिल्स, क्या है हमारा? सो देखो, वॉर हो रही है तो आपको ये तो हमें अब समझ में आ गया कि रिन्यूएबल एनर्जी कितना इम्पोर्टेंट है. हमारे को अपनी ऑयल पे डिपेंडेंसी कम करनी है. हमारी कंट्री क्राइसिस में है इस टाइम पे. कंट्री क्राइसिस में है एंड इनफैक्ट रिसेंटली पार्लियामेंट में ये टॉपिक भी उठा है कि टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी. यस. तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बोल लो जो बोल लो, बट लेकिन हमारे कंट्री को इसमें बहुत फोकस करना है. बट हम एक चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते. रिन्यूएबल एनर्जी में देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज. वी कैन नॉट रिलाई ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हमारे को था कि वो एक प्रॉब्लम को हम टैकल करें. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री में कि रिलायबिलिटी. तो हमने फिर सोचा कि हम सोलर को, विंड मिल को, इनको कंबाइन करके एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करें विच विल टैकल दैट इशू. बहुत डिफरेंट है. बहुत अच्छा है आपने, मतलब एक्चुअली जेन्युइनली इस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी है. एज ए यंग बिजनेस वुमेन आपने एक ऐसा सेगमेंट चूज़ किया रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें टेक्नोलॉजी और अभी मॉडर्न आई शुड से गवर्नेंस, सारे बिजनेस इन्वॉल्व हैं, हर तरह से सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा जब आप इस चीज़ को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो रिन्यूएबल एनर्जीज़ की सच में बहुत ज़रूरत है. और आज की डेट में कंट्री क्राइसिस में है. प्रधानमंत्री को आके कहना पड़ा नरेंद्र मोदी को कि तेल कम इस्तेमाल करिए, पेट्रोल मत यूज़ करिए, डीजल कम इस्तेमाल करिए. और आप एक तरफ वो रिन्यूएबल एनर्जीज लेके आए हैं, वो अल्टरनेट एनर्जी के मॉड्यूल्स लेके आए हैं जिसके कारण देश भी बचा सकता है. हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कई सारी चीज़ों में डिफरेंशिएट डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फैक्टर है जिस पे आप काम कर रहे हैं. थोड़ा सा और मुझे अपने बारे में बताएंगे कि निकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज रिन्यूएबल सेक्टर में कुछ नया लेके आ रही है, कुछ डिफरेंट लेके आ रही है. रिन्यूएबल में हम लोगों ने विंड मिल्स, सोलर पैनल्स, इन्हीं चीज़ों के बारे में सुना. आप क्या ऐसा डिफरेंट लेके आ रहे हैं? सो लेट मी टेल यू, एक तो पहले तो आई टेल यू कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है. ठीक है. निकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज का लॉन्ग टर्म विजन इज टू बी एबल टू गिव इंडिया 24/7 हाइब्रिड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, अनइंटरप्टेड पावर. ठीक है. एंड अब वो अभी तक आई फील लाइक इंडिया में अचीव नहीं हुआ है. और हमारा गोल है कि हम कॉमन आदमी तक ये पहुंचाएं, ये रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचाएं. लेकिन अभी इतने चैलेंजेस हैं हमारे कि राइट नाउ अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में शायद सोलर पैनल आता है, सोलर पैनल ही आता है. हाँ. राइट. बट देयर इज सो मच मोर टू रिन्यूएबल एनर्जी. तो हमने अब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको सोलर पैनल तो नहीं देगी. हाँ, लेकिन लोग बैटरी लगाते हैं ना सोलर पैनल के साथ. लगाते हैं, बट लेकिन आपको अगेन जो सोलर पैनल से एनर्जी मिल रही है वो सिर्फ 4-5 घंटे मिल रही है दिन में. जब धूप है तो मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है. हाँ. बट आपको 24/7 चाहिए तो हमारे को उसको कंबाइन करना है किसी अदर एनर्जी सोर्स से कि आपको अनइंटरप्टेड एनर्जी मिले. मतलब आप कह रही हैं कंटिन्यूअस, अगर दिन में 24 घंटे हैं सोलर एनर्जी पे हम डिपेंडेंट है तो 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, बाकी टाइम हम बैटरी पे डिपेंडेंट है. जो बैटरी चार्ज हुई है वो हमें 4-6 घंटा और इलेक्ट्रिसिटी दे देगी. राइट. आप कह रहे हो कि 24 घंटा हमें कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारा वो रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए.
ऐसा Right. कुछ लेके आए हैं आप? बिल्कुल ऐसा लेके आई हूँ, बट एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अभी हम सोलर पैनल्स के साथ लगाते हैं बैटरीज, लेकिन अगर हम सोलर पैनल्स के साथ विंड मिल्स लगाएंगे तो बैटरीज पे भी डिपेंडेंसी कम होगी. डेफिनेटली. तो दैट इज ऑल्सो एन आइडिया इन माइंड कि हम मतलब वाई नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी राउंड द क्लॉक एंड बी लेस डिपेंडेंट ऑन बैटरीज एज वेल. ई वेस्ट भी कम होगा हमारा. एग्जैक्टली. तो ये एक हमारा भी मोटिव है. तो अब राउंड द क्लॉक आपको एनर्जी मिलेगी. तो एंड ये अचीव करने के लिए हमारे को अपना टेक्नोलॉजी, अपना प्रोडक्ट को बहुत एडवांस करना पड़ा. बिकॉज जो अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे इंडिया में, इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी, वी हैव हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंडमिल जो कि इतना इफेक्टिव नहीं है हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए. वेरी ट्रू. ठीक है. हमारे इंडियन क्लाइमेट मतलब हमारे यहाँ पे इतनी विंड वेलोसिटी नहीं है. वी आर नॉट दैट कि हम इतनी तेज हवा नहीं चलती. और मतलब देखा भी जाए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंडमिल्स हमारे यहाँ पे लगी भी हुई हैं वो इतना इफेक्टिवली काम जनरेट नहीं कर पा रही. वो मतलब एक्सपेंस जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो भी निकालने में काफी उनका टाइम लग जाता है आरओआई बिल्कुल लगाने में. बिल्कुल. तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं. तो हमारा को ये था कि हमें इस इंडस्ट्री में घुसना है, बट हम कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना. कोई मॉडल जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो हमें कुछ नया करना था नया किया. और हमें अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना था. तो हमारी इसमें 4.5 years की रिसर्च R&D हुई है. हमारे को 4 साल लगा है अपने प्रोडक्ट को एक ऐसे लेवल पे लाने के लिए कि हम इंडिया में इंडियन क्लाइमेट के लिए ये प्रोडक्ट बना पाए. मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में आना है आपको. सिर्फ सोलर पैनल विंड मिल्स पे डिपेंडेंसी नहीं की, ग्रीन लेबलिंग नहीं किया आपने, कहीं से सामान उठाया उस पर लेबल चिपकाया और सेल कर दिया. आपने 4.5 साल इस इंडस्ट्री को दिए, रिसर्च किया और विंड एनर्जी के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, कुछ ऐसी रिसर्च करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जिससे 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी और इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट डिफरेंट है, हर जियोग्राफिकल ट्रेन अलग अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक विंड, और इवन सोलर में भी आप लोगों की कुछ नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, राइट? राइट. या ओके, ग्रेट. अब ये सब करने में एक्सपर्टीज तो बहुत लगी होगी, टेक्निकल. बिल्कुल हाँ. बिल्कुल. सो कैसे आपने मतलब इतनी बड़ी टीम, इतने अच्छे साइंटिस्ट कहाँ से लेके आए आप लोग? देखो हमारा इंडिया, आई एम टेलिंग टू यू, मैन पावर में वी आर ग्रेट. मतलब हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है, पीपल आर सो स्मार्ट एंड एजुकेटेड कि हमारे मतलब हमने इन हाउस इतना एबल, आई मीन वी हैव बीन एबल टू कैप्चर सच लोकल टैलेंट कि हम इसको अपने आइडियाज शेयर करें लोगों के साथ और वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करें. वी हैव ग्रेट इंजीनियर्स, वी हैव ग्रेट डिज़ाइनर्स. Engineers were responsible to build a technology to make it, suitable for Indian climates. Or designers are responsible for the look of the product. So we've been touchwood. We've been very lucky to develop a great team, and we're all thanks to them. कि they've helped us reach where we are today. ठीक है. झिलमिल मैम, एक सिंपल सा सवाल है. आप एक को फाउंडर भी हैं, फाउंडर इज योर फादर, राइट? सो फादर के साथ कैसे रिलेशंस हैं आपके एज ए फाउंडर, एज ए को फाउंडर एंड फाउंडर? हाँ, see, working with my father has a lot of advantages and disadvantages. The biggest advantage is that कि हमारा एक relationship already built है, कि there is a trust built. So हमारे को बहुत time spend नहीं करना to build a relationship. We understand each other. ठीक है, I know his goals and he knows my goals and we are able to align on similar goals. दूसरा एडवांटेज है, आई वुड डेफिनेटली से कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है एंड आई एम प्रिविलेज इनफ टू बिल्ड ऑन इट. ही ऑलवेज सेज कि मेरा काम है मैं दूंगा, तुम्हारा काम है तुम चलाओ. तो आई एम एक्चुअली वेरी प्रिविलेज एंड ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड व्हाई नॉट. ठीक है. एंड बट इसके साथ डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं. लाइक डिसएडवांटेज दैट आई एम ऑलवेज बीइंग कंपेयर्ड टू हिम. आई एम नेवर गोइंग टू बी हिम एंड आई डोंट वांट टू बी हिम. If I can even be like 70-80% of who he is, I think I would have achieved my goal. But I'm always being compared to him, which is not right for me. Okay, people look at him and then they're like, oh, like how can she do what he does?
But what people don't understand, he has 30 years of experience, and experience takes time. Very true. And they have to give me time. But honestly speaking, it doesn't matter to me anymore. Yeah, so but I don't think I take it as a challenge. मेरे लिए ये मतलब I don't think I look it at as a problem. मेरे लिए ये एक challenge है, और मैं I'm constantly proving myself, और मुझे दूसरों को प्रूव करने से कोई मतलब नहीं है. मैं अपने आप को प्रूव कर रही हूँ. I'm people who matter to me, which is my family. I'm proving it to them, and I take it as a motivation. झिलमिल, ये स्टेटमेंट आई ओपनिंग थी कि डेफिनेटली योर फादर इज हैविंग 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जितनी हमारी एज भी नहीं है, एंड उनके साथ उनके पार्टनर बन के इस कंपनी को रन करना, और लोग जब भी मिलेंगे, जब मीटिंग्स होंगी, कंपेयर करेंगे, देखते हैं, बट आपके अंदर भी वो स्किल्स हैं. यू हैव बीन ए कंसल्टेंट इन डिलॉयट, दैट इज़ नॉट एन स्मॉल थिंग. So I bring my own experience. आपकी एनर्जीज, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं. मैं हमेशा कहता हूँ, एनर्जी और एक्सपीरियंस जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो कुछ अलग होता है. एंड सर के पास डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, बट जो एनर्जी इस कंपनी में है कि इतने सारे वेंचर्स और इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ हैंडल करना, और आज के टाइम पे दे हैव, मतलब लोग 2 महीने 3 महीने के लिए ओवर बुकड रहते हैं, ये सालों के लिए ओवर बुकड है. दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू फुलफिल द होल ऑर्डर्स. तो ये बहुत अलग है, मानना पड़ेगा. एक आपने अपने फादर को, आप यू कॉम्प्लीमेंट है, Yeah. दैट Thank इज you. दिस. Yeah. हाँ, और बहुत अच्छा लगता है सोच के भी कि आपने अपने फादर को सपोर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि 30 साल से 40 साल से जो आदमी इंडस्ट्री में है, डेफिनेटली उनके रिलेशंस नेटवर्क होते हैं, लेकिन यहीं कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन होने लगती है, और उस Right. टाइम पे उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और दे नीड ट्रस्टेड पीपल. सो हर बच्चे को अपने फादर के साथ खड़ा होना चाहिए, और एज ए डॉटर यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन, और बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनली नहीं, कंपनी प्रोफेशनली भी शो कर रहा है कि एज ए को फाउंडर यू आर जेन्युइनली जस्टिफाइंग योर कंपनी. एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर जिस तरह से आप अपनी कंपनी को लीड कर रहे हो, जिस तरह से आप नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो, जिस तरह से आप इंटरनेशनल नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ टाई अप कर रहे हो, ये फ़र्क दिखाता है. Thank you. मुझे एक चीज़ और पूछनी है आपसे. सेल्स आपके डिपार्टमेंट में सेल्स कौन हैंडल करता है? आपके फादर देखते हैं कि आप देखते हो सेल्स डिपार्टमेंट? See, हमने अपनी कंपनी में बहुत ओपन रखा है. We work as a team. Anyone is welcome to bring sales. And चलो एंड में कौन क्लोज कर रहा है डील, दैट इज डिफरेंट, बट देन वी वेलकम एवरीवन. लाइक आई सेड, हम ये नहीं देखते कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है. व्हाट मैटर्स इज कि आपका एटीट्यूड क्या क्या है? है, इंटेंट क्या है, एटीट्यूड क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या है. इट्स बिकॉज इट्स ऑल्सो एन इंडस्ट्री जिसमें हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं हुआ. वी आर स्टिल ग्रोइंग. ये जो हम When I say that कि हमारा प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है, हमारा कंपनी का विजन बहुत डिफरेंट है फ्रॉम कंपनीज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट. डिफरेंट मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा यूनिक है. कि मतलब आप ही हाँ, के पास ही यूनिक है. आप ही के पास है, और किसी के पास तो है भी नहीं वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली, पूरे मार्केट में. एग्जैक्टली. ये बहुत यूनिक सोल्यूशन हम लेके आए हैं. तो इसमें यू कांट एक्सपेक्ट कि सबको कुछ पता भी होगा. जब हम हायर भी करते हैं हम किसी को, वी डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ आता है. वी ओनली वांट टू सी कि आपका एटीट्यूड क्या है काम करने का टाइम, एंड व्हाट एनर्जी, लाइक यू सेड, व्हाट एनर्जी यू ब्रिंग टू द टीम. एंड सो सेल्स, जहाँ आपका क्वेश्चन था, कोई भी ला सकता है डील, कोई भी क्लोज कर सकता है. वी आर ऑल ओपन टू इट. ओके. एक सवाल मेरा और है. एक डॉटर के लिए उसके फादर हमेशा हीरो कैरेक्टर होते हैं, तो उसके फादर हमेशा सबसे बेस्ट कैरेक्टर होते हैं. तो एज ए फाउंडर जब आप उनको देखती हैं और एज ए फादर उनको देखती हैं, तो उसमें उनमें क्या आपको खास चीज़ें दिखती हैं जो सबसे अलग है? I am very proud of him. He has achieved a lot. 30 years में उन्होंने अपना एक नेम क्रिएट किया है. He is a very knowledgeable person. I'm so lucky, I'm blessed to be able to work with him. कितने लोग ये बोल पाते हैं कि मैं अपने फैमिली के साथ काम कर रहा हूँ, and I'm blessed to work with them. ठीक है, मैनी पीपल तो अंडर प्रेशर काम कर रहे होते हैं, करना भी नहीं होता बट कर रहे होते हैं. बट नो, आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू वर्क विद हिम बिकॉज आई गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम हिम. आई डोंट थिंक जितना मैंने उनके साथ सीखा है मैं कहीं और सीख पाती. जो इंसान 10 साल में सीखता है, मैंने वो 2 साल में सीख लिया, जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग टू वर्क विद हिम. सो या, ही इज़ डेफिनेटली माई हीरो, एंड I learned so much from him. I'm very proud of him, and I think
with what we are doing now, he'll just grow and grow. एंड यू आर नॉट जस्ट ग्रोइंग ए कंपनी, यू आर ग्रोइंग ए पर्टिकुलर सेक्टर, और जिस सेक्टर की रिक्वायरमेंट है 2070 में इंडिया को कार्बन इमिशन ज़ीरो करना है अपना, तो किस तरह से हो पाएगा? आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं अभी? हाँ, इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल बाय 2070 इज कि हम फ्यूल बेस्ड एनर्जी फेज आउट करें, ठीक है। अब इंडिया की एनर्जी डिमांड इतनी इंक्रीज हो रही है ईयर बाय ईयर, अब उसको मीट करने के लिए हम अपने अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर रिलाई नहीं कर सकते। तभी ये हमें एक प्रॉब्लम दिखी और इसको टैकल करने के लिए तो हम इंडस्ट्री में घुसे हैं कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे को रिन्यूएबल एनर्जी में अपॉर्चुनिटी दिखी कि रिन्यूएबल एनर्जी में हम घुस गए, बट अब हमें करना था डिफरेंट, कि जो हो रहा है वो क्लियरली इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है। अब हम घुसे, लोग बोलते थे कि यार तुम इतना लेट घुस रहे हो इस बिजनेस में, सोलर पैनल्स तो कब से चल रहे हैं, विंड मिल्स तो कब से लगी हुई हैं, बट दे डिडंट नो कि वो इफेक्टिवली वर्क कर रही है या नहीं कर रही, कि हमारी जो लगी भी हुई है क्या वो इंडियन क्लाइमेट के लिए है या नहीं है। अच्छा, इंडियन क्लाइमेट के लिए है या नहीं है? क्या ऐसा भी होता है कि जो विंड मिल यूरोप में लगी है वो इंडिया में लग सकती है? लगी हुई हैं, बट लेकिन हमारे क्लाइमेट के लिए नहीं है। जो Effective विंड नहीं है वो? मिल, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा विंड स्पीड चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने 20 किलोमीटर पर सेकंड, बिटवीन 12 to 20 12 to 20 मीटर्स पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। या एंड वो हमारे इंडिया में इतनी विंड है ही नहीं कि हम मतलब इफेक्टिवली उसको यूज कर आपकी पाएं। जो विंड मिल्स हैं वो कितने मीटर पर सेकंड पे काम करती हैं? हमारी विंड मिल्स 2 मीटर्स पर सेकंड पे जनरेट करना शुरू कर देती है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप रूफटॉप पे लगा सकते हो, आपको लार्ज विंड लाइक फार्म्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, विंड फार्म्स की जरूरत नहीं है। आप रूफटॉप पे लगा सकते हो, ग्राउंड लेवल पे लगा सकते हो, आप कहीं पे लगा सकते हो, आपकी एनर्जी जनरेट हो सकती है। ओके, सो अभी आपने कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट्स किए हैं? अभी हमने गुजरात में प्रोजेक्ट करे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन गुजरात, एंड देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो वी आर गोइंग पैन इंडिया। तो अभी बहुत प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में। और ये सारे गवर्नमेंट के हैं कि इंडिविजुअल्स हैं? मिक्स ऑफ बोथ। इट्स लाइक प्राइवेट इंडस्ट्रीज के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, बोथ। अभी जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या वो अपने घरों में वो विंड मिल लगवा सकते हैं जो आपके पास है? आई होप ये एक दिन आएगा, लाइक आना चाहिए, बट अभी हमने रेजिडेंशियल में एंटर नहीं किया है। रेजिडेंशियल में अभी एंटर नहीं किया है। लाइक आई सेड, हम इंडिया को फोकस कर रहे हैं एंड इंडस्ट्रीज को, सो हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पे काम कर लार्ज रहे हैं। स्केल प्रोजेक्ट्स पे इंडस्ट्रीज में हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रेजिडेंशियल में अभी हम नहीं घुसे हैं, बट आई होप ये एक दिन आए कि हम ये रूफटॉप पे अपने घर पे भी लगा पाएं। एंड एज ए फाउंडर एंड को फाउंडर, आप दोनों के विजन अलाइन है? काफ़ी हद तक अलाइन है, बिकॉज आई टेल यू बोथ ऑफ अस वर आउटसाइड इंडिया, ठीक है। हम दोनों को इवेंचुअली इंडिया वापस आना था, बट इंडिया वापस आके एंड वी वांटेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। अच्छा काम करना था, डिफरेंट काम करना था, एंड दैट वे वी आर वेरी वेल अलाइंड कि वी वांट टू बिल्ड अ लेगेसी बिजनेस एंड वी वांट टू leave something meaningful behind, create an impact and give back to our country. That way we are very well aligned. चिलमिल, आप कैलिफोर्निया में पढ़ी हो, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस? Yeah. सो कैसा एक्सपीरियंस था? वो एक्सपीरियंस अच्छा था. It was great for what that was. But like I said, I never wanted to work there. मुझे था कि I'm also very attached to India. मुझे अपनी कंट्री बहुत अच्छी लगती है और मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। आपके फादर तो अराउंड 32 इयर्स तो वो गल्फ कंट्रीज में ही काम करते थे। हाँ, राइट, बिकॉज ऑफ हिम हमने इतना ट्रैवल किया है, हम बाहर ही रहे हैं। और जब इंडिया आते थे वो मेरे लिए लग्जरी था, तो मुझे इंडिया ही मूव करना था, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे लोग अपने हैं, अपनी कंट्री है, दिस कंट्री विल ऑलवेज बी माइन। लड़की जो यूएस में रही है, कैलिफोर्निया से पढ़ के आई है 32 साल से, जिसके पिताजी विदेशों में घूम रहे हैं, अलग अलग देशों में रह रहे हैं, वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है और सेक्टर भी ऐसा चुना, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ पे हैवी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी कुछ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 500 हज़ार करोड़ के, 10,000 करोड़ 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते हैं सरकारी। और उस सेक्टर में आई और विंड मिल में भी एकदम नई टेक्नोलॉजी लेके आ गए। ठीक है, कमाल की बात है। लोग कहते हैं देश के लिए कुछ करो,
ये कर रहे हैं देश के लिए, अच्छा लग आई रहा है थिंक सुन हम के। यंग लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन लाइक आई थिंक आवर माइंड्स आर वर्किंग इन अ वे वेयर वी वांट टू लिव अ क्लीनर फ्यूचर, अ बेटर फ्यूचर फॉर अपकमिंग जनरेशन. अब मैं आजकल जितने भी लोगों से मिलती हूँ इन माई एज ग्रुप, वी ऑल वांट टू डू ग्रेट वर्क. अभी 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, लोग जाके एक एक पौधा लगाएंगे, लेकिन फिर वो अपनी डीजल गाड़ियों में ऑफ रोडिंग करने चले जाएंगे। हाँ, उसके देखिए वो दैट इज़ एन एक्सपीरियंस, Yeah. वो जेन्युइन है, वो लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, दे यूज़ फ्यूल, करना भी चाहिए, लेकिन हर कोई टेस्ला नहीं यूज़ कर सकता, बिल्कुल. हर कोई मतलब सेम टेक्नोलॉजी के साथ एक सेम मूड में नहीं रह सकते, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, बट इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स आपका ये कंपैशन कैसे जनरेट हुआ? ओके, आई टेल यू. जब मैं वापस आई थी इंडिया, लाइक ओके आई ग्रेजुएटेड इन 2019 एंड देन आई मूव टू मिडल ईस्ट. और मुझे इंडिया आए हुए अब आई थिंक ऑलमोस्ट 2.5 years होने वाले हैं. और दिल्ली की हालत कितनी ख़राब है, ठीक है? आपको सांस लेने में दिक्कत होती होगी यहाँ तो? मतलब हाँ? छोटे सी दिक्कत तो नहीं होती बट अच्छा भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं यू नो. एंड आई लाइक टू वर्कआउट. मैं बाहर बहुत वर्कआउट करती हूँ बट इट्स नॉट क्लीन, इट्स नॉट गुड कि आप बाहर वर्कआउट करो. तो नेचुरली देर आर टाइम जब दिवाली के आसपास जब क्रॉप्स जलती हैं हाँ, तब पराली जलती है जब, तब कितना मतलब पोल्यूशन होता है. तब तो आप बाहर चल भी नहीं सकते, इतना दिक्कत स्मॉग होता होता है. है, स्मॉग होता है पूरा तो भरा इतना रहता है। दिक्कत होता है सांस लेने में. तो या आई मीन तो फेड अप हो गए थे हम, लाइक यू नो. एंड लाइक तब मुझे लगा कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है और मुझे ये इशू को मतलब सॉल्व करना है, एटलीस्ट कुछ करना है कि हल्का भी कंट्रीब्यूट कर दिया तो बहुत बड़ी बात है. अभी हम कई हम सारे, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते बट कुछ हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट? और आप वही कर रहे हो। और आई एम डूइंग माई बिट. Dad and I together we are doing whatever we can do our bit. तो yeah. क्या शानदार बात है, मतलब हम हर कोई घर में बैठा रहता है फैमिली के साथ, यही कहते हैं पापा ये पहाड़ जल जाएंगे, पेड़ गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बट एक पिता ने और एक बेटी ने मिलके पूरा का पूरा वेंचर स्टार्ट कर दिया कि कोई नहीं बेटा, हम देश को जितना बचा सकते हैं, जितना रिन्यूएबल एनर्जीज यूज़ कर सकते हैं ताकि पेड़ ना कटे, पेट्रोलियम इम्पोर्ट कम हो। Yes. तो सोचने का तरीका है अपना अपना, और करने के लिए थोड़े एफर्ट्स चाहिए होते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। अगर हम एग्जीक्यूट करने पे आ गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इंडियंस, हम कुछ भी कर सकते हैं, Right. राइट? Yeah, बिल्कुल. अच्छा लगा मुझे बहुत ये सोच के कि आपने इन्वायरमेंट को फोकस में रखते हुए जो कंपैशन आपने बिल्ड किया, हमने सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम नहीं किया। एज ए फाउंडर हमें इनसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये चीज़ की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी विजनरी। इसीलिए शायद ये चीज़ है आपने डेलोइट से सीखा होगा Yeah. कंसल्टिंग Yeah, में, हाँ, बिल्कुल. कि डीप थिंकिंग करना, Yeah. हाँ, किसी Yeah. इशू को रूट कॉज तक फाइंड करना, देन उसमें अपॉर्चुनिटीज निकालना और किस Right. तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर क्या लगता है आपको? आज तो हम 2026 में, 2050 एंड 2070, 3 फेजेस में आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट आ जाएगा और आपकी रिन्यूएबल इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो जाएगी? काफ़ी हद तक हमने काफ़ी अचीव भी कर लिया है. इंडिया इतना भी पीछे नहीं है, हमने बहुत अचीव करा है बट इफेक्टिवली अचीव किया या नहीं किया ये एक क्वेश्चन हमारा है, ठीक है? बिकॉज कि हमने काफ़ी अचीव किया है बट इफेक्टिवली अचीव नहीं किया है. बिकॉज आई फील लाइक हम जितनी, जैसे आप फॉर एग्जांपल देखो राजस्थान में कितनी सोलर पैनल्स लगी हुई हैं, राजस्थान, ठीक है, बाड़मेर, बीकानेर, भर के लगी हुई हैं, ठीक है. आप एनर्जी तो आप जनरेट कर रहे हो बट क्या वो इफेक्टिवली स्टोर कर पा रहे हो या क्या आप वो इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री में कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें. आपको अगर एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है फ्यूचर में, अगर इंडिया को उस तरफ उस डायरेक्शन में जाना है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें. पहले ग्राउंड लेवल पे हमारे को काम करना है. जितनी भी इंडिया में फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, हर फैक्ट्रीज में बड़े बड़े डीजल जनरेटर रखे होते हैं, क्योंकि बिजलियां कटती हैं और फैक्ट्रीज में 1 मिनट की भी लाइट कटी तो फिर दिक्कत। नहीं. क्या इन फैक्ट्रीज में आपके ये जो रिन्यूएबल विंडमिल्स जो आपने नए डिज़ाइन किए हैं, नए पेटेंट्स हैं, उनके साथ वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी फैक्ट्रीज में? बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. एंड इनफैक्ट हो भी रहा है. हो भी रहा है। Yeah. कुछ बताइए उसके बारे में, कैसे? सो हम लाइक आई सेड हम काफ़ी इंडस्ट्रीज को टैप कर रहे हैं एंड जो जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा है महीनों, लाइक देयर आर कंपनीज दैट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन करोर्स.
यस, करोड़ों में बिजली का बिल करोड़ों आता है। में बिजली, एक कंपनी का बिल है 8 करोड़ पर महीना। 8 करोड़ महीना बिजली का बिल आ रहा है भैया। मतलब हाँ, कंपनीज का क्या बात। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं हाँ। उसमें कितना मतलब लगता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल का ज़ीरो हो सकता है, आपका ROI 3 से 4 साल में रिटर्न हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये हम उन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के लिए बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। और कॉम्बिनेशन अगर करो सोलर के साथ, दोनों को मिला के हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, ये बहुत इफेक्टिव है उनके लिए। क्वाइट इम्प्रेसिव। अगर कोई बिजनेस ओनर देख रहा है तो एक बार ज़रूर निकॉन रिन्यूएबल्स एनर्जीज किस तरह से काम करती है, क्या है, देखिएगा। क्योंकि अगर बिजनेस ओनर्स के लिए एक लाइबिलिटीज़ होती हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो वो लाइबिलिटीज़ अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिससे हम देश को भी कंट्रीब्यूट करें, डीजल ना खरीदना पड़े हमें, और हम पोल्यूशन को भी पोल्यूट ना करें, एक इको फ्रेंडली चॉइसेस बिल्ड करनी है। कभी कभी लगता होगा आपको कि ये जैसे आदमी हेल्दी होना स्टार्ट करता है तो उसको चॉइसेस चेंज करनी पड़ती हैं, वैसे जब हम लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल की तरफ जब जाते हैं, तो लोगों ने 5 स्टार बल्ब खरीदना शुरू किया। हाँ, 5 स्टार फ्रिज है, 5 स्टार रेफ्रिजरेटर है। हाँ, तो अब धीरे धीरे इको फ्रेंडली एनर्जी की तरफ भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब वो एंड ज़रूरत है। एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, कि हम उस डोर स्टेप पे खड़े हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ लग्जरी, कि ये एक डिनर टेबल कॉन्वर्जेशन बन गया है। जब मैं अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, ये एक रेगुलर कॉन्वर्जेशन बन गया है। हाउ पीपल आर टेकिंग इट सीरियसली, ये पीपल आर लुकिंग एट इट एज कि ये एक नेसेसिटी है, इट्स नो लॉन्गर लग्जरी। तो दिस इज अ शिफ्ट दैट इज हैपनिंग, एंड दिस इज अ शिफ्ट दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एज वेल। हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस टीच कर रहे हैं, और ये हो रहा है। एक चीज़ है जो मैं पूछूंगा, रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस हैं, आर दीज ऑप्शनल्स बजट फ्रेंडली, इकोनॉमिकली भी हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जीज के जो हमारे पास नए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये इको फ्रेंडली तो हैं लेकिन इकोनॉमिकली वायबल हैं, मतलब पॉकेट को तो नुकसान नहीं करेंगे ज़्यादा? सी आई टेल यू कि इसका अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा होता है। अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा होता है। अपफ्रंट कॉस्ट, बट लेकिन अगेन जो हमने टेक्नोलॉजी बिल्ड करी है वो इंडियन मार्केट के लिए है। वी आर वेरी कंपेटिटिव। ओके। अभी मार्केट में आई डोंट, कोई है ही नहीं जो compete कर सकता है, बट लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है द कंपेटिटिव कंपेयर टू प्रोडक्ट्स अब्रॉड। Okay. लाइक आप इम्पोर्ट तो मतलब जीरो ही कर दो, मतलब यू नो वी शुड एनीवेज प्रमोट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स। मतलब मेक इन इंडिया तो करना ही है। वो होना ही चाहिए, और गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रहा है कि अपने इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाओ, इनको बेचो। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इतना लिया है, तो हम ये हमारे जो प्रोडक्ट है वो बहुत कंपेटिटिव है। आपकी कंपनी में आप लोगों को इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स यूज़ करने के लिए भी पुश करते हो, और मैं जस्ट ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, किस तरह से आपके कैसे रिलेशंस हैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉइज़ के साथ? I think I have great relationships, and I don't look at myself as a boss. हाँ। नहीं, I want to be everyone's friend. कि like I said, we're working as a team. Positions सबकी हैं, but I think positions are irrelevant. It's about the kind of work you do. In the end, it's a team effort. कि आप team effort करो, and everyone is working towards a similar goal to achieve renewable energy 2070 net zero achieve करना है। we're all working towards that as a company। हमारा गोल है कि by 2030 हम 5 gigawatt of energy install कर दें इंडिया में, तो we're all working towards that। so my relationship with my employees are very good, I think। and to be honest, like I don't create a pressure, and I don't think we should as leaders create pressure। we should always give them space to do their work। और उनको space दो कि comfort zone दो कि वो अपने concerns को raise कर पाएं। and we should understand as a friend more than you know एक intimidating atmosphere create करोगे ना कंपनी में, वो कभी अच्छा नहीं होता, और मैं कभी वो करना भी नहीं चाहती। वेरी ट्रू। एज ए यंग मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी में आपका रूटीन कैसा रहता है, डेली रूटीन? Daily routine, okay, I'll tell you something। I live in Goa। I'm back and forth a lot to Ahmedabad। हाँ। back and forth मेरा बहुत होता है। आपका मेन ऑफिस कहाँ है? Ahmedabad। अहमदाबाद में, ठीक है। So when I'm in Ahmedabad, my routine is मैं 6 बजे उठती हूँ, and by 8 I'm in the office, and we're working
till 7-8 p.m. we're working late, like 12 घंटे हम काम करते हैं, and then coming back home you repeat करो, like you know. But when I am not in Ahmedabad, there's like I travel a lot for work. For I work, travel to definitely. Delhi, I travel to, I live in Goa, but I travel across आप India. गोवा में अकेले रहते हो? नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती अच्छा, हूँ। okay. Yeah. तो yeah, so we travel, like I travel for work quite a bit. So when I work, even when I'm traveling, I'm always working, like you know. मतलब गाड़ी में अभी आते आते 3-4 मतलब emails भेजना, काफ़ी काम होता रहता है. So I don't have a set routine which changes. Airport में lounge में बैठ के I'm like working over there. मतलब एज ए फाउंडर जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास आवर्स नहीं होते कि इतने घंटे काम करना है. एज ए बिजनेस ओनर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा होती हैं, आपको हमेशा काम करना होता है. आप ट्रैवल भी करते हो तो पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं. Right. आप कहीं कार से भी जा रहे हो तो आप किसी पर्पस के लिए जा रहे हो. उस बीच में भी आपके पास कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, एंड यू आर वर्किंग 24/7. यू आर Right. नॉट इन ए जॉब. Yeah, ये we एज ए don't फाउंडर have. हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक जॉब में नहीं हैं. हम 24 घंटा काम करते हैं. जब हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है तो हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं. बिल्कुल. हाँ. सो दिस इज समथिंग दैट यंग फाउंडर शुड अंडरस्टैंड Yeah. कि वो हम जब काम करते हैं तो और एनर्जीज के साथ काम करते हैं. हमारी एनर्जी हमेशा 24/7 हमेशा हाई रहती है. राइट? Right. यस, वेरी ट्रू. थैंक यू. और एक दो सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा. रिन्यूएबल इंडस्ट्री के बारे में आप मुझे बताइए, इंडिया में और क्या क्या स्कोप है जो यंग फाउंडर्स देख रहे हैं या यंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरह से आ सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी में आई फील लाइक बहुत स्कोप है. अभी हमने 100% जो अचीव नहीं किया है. इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड इट्स ओनली गोइंग टू ग्रो. सो यंग फाउंडर्स अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, प्लीज़ आइए. एंड होपफुली आज एट निकॉन हमारा एक हम ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि वी विल बी गोइंग टू यूनिवर्सिटीज़ एंड यू नो educating the current students about renewable energy. जितना हमने सीखा है हम अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे. दैट इज़ अ फ्यूचर प्लान. एंड बाकी आई फील लाइक अगर किसी को आना है इस इंडस्ट्री में, डेफिनेटली आना चाहिए. इतना स्कोप है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सोलर पैनल्स, विंड मिल्स. इट्स एंड लाइक द स्कोप इज एंडलेस. लाइक यू नो हाइड्रो में भी है. लाइक या सो बिल्कुल. मतलब यू अगर आपसे कहा जाए कि किसी एंटरप्रेन्योर को दो ऐसी इंडस्ट्रीज़ बताइए या किसी यंग स्टूडेंट को दो ऐसी इंडस्ट्रीज़ बताइए, तो वो दो इंडस्ट्रीज़ कौन सी होंगी जो आप सजेस्ट करोगे जो उसमें उसको ट्राई करना चाहिए? एक तो रिन्यूएबल होगा डेफिनेटली, रिन्यूएबल तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी और होगा. दूसरा टेक्नोलॉजी. एआई. एआई. एआई इज लाइक इट्स फ्लाइंग. फ्लाइंग. मतलब there is so much opportunity. AI can take a lot of jobs away, but it can also create a lot of jobs. आप एआई यूज़ करती हैं अपनी कंपनी में? अभी तक नहीं किया है. अभी तक नहीं किया. मतलब AI as in we use for daily operations and all, जैसे कि क्लाउड हो गया. अच्छा, वो तो यूज़ करते मतलब होंगे वो आप. सब तो मैनेजमेंट, आई मीन यू नो पेपर वर्क Paperwork के उसमें वो लिए सब use होता करते है. हैं. बट नॉट टू द इन पॉइंट. सिस्टम्स. नहीं. इस Not yet. सिस्टम्स में नहीं. आपके लिए मैं एक जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो मैंने एक चीज़ और मुझे पता चला था. ऑपरेशनल ओटी. ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी. ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी. ये ओटी क्या होता है, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी? जी, एक होता है आईटी, ठीक है, विच इज़ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑल. ओटी होता है जब मैं साइबर सिक्योरिटी में थी, आई वाज डूइंग साइबर सिक्योरिटी फॉर ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी. ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी इज़ लाइक पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ हो गई. सो टेलीकम्युनिकेशन हो गया. तो ये सब ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी में आता है. आपने ओटी में पढ़ाई की थी, राइट? ओटी में मैंने पढ़ाई नहीं करी थी. मैं कंप्यूटर साइंस से, आई वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मैं ओटी में इट वाज इन 2018 जब मैंने इंटर्नशिप ली थी फ्रांस में. तो मैंने वहाँ पे 3 महीने काम किया था, अबाउट 2 months एक्चुअली. वहाँ पे एक कंपनी थी लियोन में, सेंट्रियो, विच इज़ नाउ एक्वायर्ड बाय सिस्को. बहुत पहले सिस्को ने उसको एक्वायर कर लिया था. वहाँ पे एज एन इंटर्न आई वाज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप साइबर सिक्योरिटी मैनुअल. मतलब आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम. इंटर्नशिप थी, आई वाज स्टिल इन 3rd year ऑफ कॉलेज. तो वहाँ पे आई लर्नड अ लॉट अबाउट ओटी. ओके. और मैंने उसके पहले कभी ओटी वर्ड सुना भी नहीं था. मैं अभी एक चीज़ और कहूँगा. निकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर इंटर्न थी. तो Yeah. आदमी हर कोई सीखता है. आपने इंटर्नशिप कहाँ कहाँ की, कैसे सीखा?
इंटर्नशिप मैंने दैट वाज माय फर्स्ट इंटर्नशिप हाँ। यहाँ सेंट्रो में. फिर उसके बाद आई जॉइन, आई ग्रेजुएटेड, आई जॉइंड माय फादर मतलब एंड देन आई आपने वर्क. कहीं जाके इंटर्नशिप किया, कुछ सीखा, देन फिर जॉब की, फिर काम किया, देन यू जॉइंड योर फादर. बिल्कुल. ग्रेट. ऐसे ही एक जर्नी, कभी भी मुकाम जब हम किसी को सक्सेसफुल देखते हैं तो वो तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की जर्नी बहुत लॉन्ग होती है और वो स्ट्रगल्स भी अलग अलग होते हैं. तो इसी तरह से जब हम फाउंडर से बात करते हैं, एक फाउंडर झिलमिल मल्होत्रा जो रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज़ में आए, रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज़ में निकॉन रिन्यूएबल ग्रुप ऑफ एनर्जीज़ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और एक नया प्रोजेक्ट है, एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके साथ ये लोग इंडस्ट्री में आए हैं. और इनका मेन मकसद ये है कि इंडिया को कार्बन क्रेडिट ज़ीरो इमिशन 2070 तक किसी भी तरह उस टारगेट को अचीव कराना. सो जब हम अपने विज़न को देश के विज़न के साथ जोड़ते हैं ना, तो सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं. एंड पूरी की पूरी आज की डेट में दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, they have multiple projects, they are working very smartly in their sector, and congratulations to you. And Thank मैं you. चाहूँगा इसी तरह से जो आपको देख रहे हैं, they should also come and they should also start their startup, not just building for themselves but building for the nation, building for not just nation but for this earth, Definitely. mother earth. Definitely. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for giving your so much time Thank for you. this podcast. Thank you. Thank you.